आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपका 800 mm का कन्वर बेल्ट है, उसमें जो भी सब आपका आइडलर लगे रहते हैं, जैसे कैरिंग आइडलर, इम्पैक्ट आइडलर, रिटर्न आइडलर, सेल्फ एडजस्टिंग कैरिंग आइडलर, जितने भी तरह के आपके आइडलर लगे रहते हैं कन्वर में, वो सब आइडलर के अंदर में जो बेरिंग लगता है वो बेरिंग का नंबर क्या होता है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो आपका कन्वर में आइडलर फ्रेम लगा रहता है, एक कैरिंग आइडलर फ्रेम से दूसरे कैरिंग आइडलर फ्रेम के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एक सेल्फ एडजस्टिंग रिटर्न आइडलर फ्रेम से दूसरे सेल्फ एडजस्टिंग रिटर्न आइडलर फ्रेम के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ऐसे ही आपके कन्वेयर बेल्ट में जितने टाइप के आइडलर फ्रेम लगा रहते हैं, वो सब आइडलर फ्रेम के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए आज पर मानवा आपके जो मानुअल के हिसाब से और 0.6 प्लेट पैन के डिजाइन के हिसाब से जो भी डिस्टेंस मिनिमम मेंटेन करना चाहिए, वो सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका कैरिंग आइडलर फ्रेम में जो शाफ्ट रहता है, शाफ्ट का डाया कितना रहता है, शाफ्ट का डाया रहता है 25 mm। उसमें जो बेरिंग लगता है, बेरिंग का नंबर नोट कर लीजिए, बूंदी बेरिंग का नंबर रहता है 420205। उसके बाद आपका एक कैरिंग आइडलर फ्रेम से दूसरे कैरिंग आइडलर फ्रेम के बीच में डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, मिनिमम जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो रहना चाहिए 1200 mm। उसके बाद हम लोग जानेंगे इम्पैक्ट आइडलर। आपके कन्वेयर में जो इम्पैक्ट आइडलर लगता है उसमें शाफ्ट का डाया रहता है 20 mm, और इम्पैक्ट आइडलर के अंदर में जो बेरिंग लगता है वो बेरिंग का नंबर रहता है 420204। उसके बाद आपके कन्वेयर में जो सेल्फ एडजस्टिंग कैरिंग आइडलर फ्रेम में आइडलर लगता है वो सेम लगता है, कैरिंग आइडलर लगता है, उसका डायमेंशन सेम रहता है। उसमें जो कैरिंग आइडलर लगता है वो दोनों साइड में जो बेरिंग लगता है, बेरिंग का नंबर रहता है 420205। और एक सेल्फ एडजस्टिंग कैरिंग आइडलर फ्रेम से दूसरे सेल्फ एडजस्टिंग कैरिंग आइडलर फ्रेम के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है 3000 mm। उसके बाद रिटर्न आइडलर। आपके कन्वेयर में जो रिटर्न आइडलर लगता है उसमें शाफ्ट का डाया रहता है 20 mm। उसमें जो बेरिंग लगता है उसके अंदर में जो बेरिंग लगता है, बेरिंग का नंबर रहता है 420204। और एक रिटर्न आइडलर से नियर बाई दूसरा जो रिटर्न आइडलर फ्रेम लगता है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम रहना चाहिए 3000 mm। उसके बाद सेल्फ एडजस्टिंग रिटर्न आइडलर फ्रेम। आपको जो सेल्फ एडजस्टिंग रिटर्न आइडलर फ्रेम लगता है उसमें आइडलर का शाफ्ट का डाया रहता है 20 mm। उसमें जो बेरिंग लगता है, बेरिंग का नंबर रहता है 420204। और उसमें एक सेल्फ एडजस्टिंग रिटर्न आइडलर फ्रेम से दूसरे सेल्फ एडजस्टिंग रिटर्न आइडलर फ्रेम के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है वो मेंटेन किया जाता है 3000 mm। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया, अगर आपका 800 mm का कन्वेयर बेल्ट है उसमें जो सब आइडलर लगते हैं, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और जो आइडलर लगता है आइडलर के अंदर में जो बेरिंग लगता है वो बेरिंग का नंबर कितना रहता है। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ नया सीखा है या तो ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।